देखिए दोस्तों, जब 125 सीआरपीसी में पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जाती है, तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि 99% मामलों में पत्नी के हक में ही फैसला आता है। यानी कोर्ट जो है पत्नी को खर्चा दिलवाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्नियों के संबंध में ही इस तरह के कानून होते हैं, पत्नियों को सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। देखिए यहाँ पे जब मेंटेनेंस का मामला आता है तो कोर्ट ये सबसे पहले ये चीज़ देखती है कि 125 सीआरपीसी में आप पत्नी हैं कि नहीं है। अगर आप पत्नी हैं प्राइमा फेसी तो सीधी-सी बात है, एक पति का दायित्व होता है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को मेंटेन करे। अब अगर चाहे गलती किसी की भी हो, ये गलती वाली स्टेज नहीं है। जहाँ जहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस का सवाल आता है, कोर्ट सबसे पहले इंटरिम मेंटेनेंस मानती है। तो यहाँ पे गलती किसकी है, किसकी नहीं, ये चीज़ कोर्ट अभी नहीं देखेगा। ये चीज़ है बाद का विषय है, एविडेंस का विषय है। लेकिन यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस तय करते वक़्त कोर्ट ये देखेगा कि आप उसकी पत्नी हैं और आप उनके पति हैं। बस ये चीज़ काफ़ी है इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि एक नैतिक कर्तव्य हर पति का होता है कि अपनी पत्नी और बच्चों को मेंटेन करे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कुछ ऐसी कंडीशंस कानून में दी गई है, जहाँ पे एक पत्नी जो है अपने पति से खर्चे की माँग नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं कंडीशन के बारे में आज वन बाय वन हम इस वीडियो के ज़रिए चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, जुड़े रहिए हमसे अंत तक। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 125 सीआरपीसी में पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस तो जो है लेने का सवाल है, वहाँ पे तो उसको मेंटेनेंस मिलना ही है, क्योंकि वो पत्नी है आपकी और पत्नी को खर्चा लेने का अधिकार जो है वो कानून ने दिया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस वन बाय वन आज हम चर्चा करेंगे कि अगर कौन-सी ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे पत्नी खर्चा माँग नहीं सकती। वो खर्चा तो क्या, वो ₹1 लेने का भी हकदार नहीं रहेगी। ऐसी कंडीशंस में दोस्तों सबसे पहली कंडीशन जो है एडल्टरी। एडल्टरी का मतलब होता है जारता। जारता का मतलब होता है कि एक पत्नी के द्वारा एक पत्नी जब किसी परपुरुष के साथ में रहती है, किसी परपुरुष से उसका अवैध संबंध है, तो इस तरह का जब कोई पत्नी का संबंध होता है, तो वो किसी भी आधार पे अपने पति से खर्चा नहीं ले सकती। देखिए, एक पत्नी का नैतिक ये दायित्व बनता है कि वो अपने पति से खर्चा ले सकती है, लेकिन जब वो किसी और व्यक्ति के संपर्क में है, किसी और व्यक्ति का जीवन में उसके आना आना है, तो फिर आना हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने पति से खर्चा नहीं ले सकती। लेकिन जब पति इस तरह का एलिगेशन कोर्ट में लगाएगा, इस तरह की बात कहेगा, तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब पति को ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि पत्नी एडल्टरी में रह रही है। जी हाँ दोस्तों, जब पति ये बात साबित कर देता है तो जो एप्लीकेशन है पत्नी की मेंटेनेंस की, वो कोर्ट उसकी खारिज कर देगा। और नंबर 2 दोस्तों, जहाँ पे एक पत्नी खर्चा ले नहीं सकती अपने पति से, वो है सेपरेशन विदाउट एनी रीज़न। अगर पत्नी ने मान लीजिए आपका घर छोड़कर चली गई है, चाहे वो झगड़ा करके गई हो या कोई और रीज़न की वजह से गई हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये बात अगर आप साबित कर देते हैं कि मेरी पत्नी जो है बिना किसी उचित कारण के मुझे छोड़कर बैठी है, मुझे छोड़कर चली गई है, तो वो उचित कारण क्या था, बिना किसी रीज़न के वो किस वजह से आपको छोड़कर गई है? अगर बिना किसी रीज़न के आपको छोड़कर गई है, कोई बात ही नहीं थी, छोटी-छोटी बातों को अगर उसने बढ़ा-चढ़ा के कोर्ट के सामने पेश किया है या बातों का बतंगड़ बना के उसने एक बहुत बड़ा माहौल इस तरह से क्रिएट कर दिया है कि लोग उसे पीड़ित समझ रहे हैं और आपको पता नहीं क्या समझ रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि जो मेरी पत्नी है, वो बिना किसी रीज़न के मुझे छोड़कर गई है। कोई रीज़न ही नहीं है उसके पास। ना मैंने उससे दहेज की माँग की, ना मैंने उसके साथ मारपीट की, ना उसे मैंने मेंटली और फिज़िकली जो है टॉर्चर किया, हैरेस किया। जब ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो फिर आपकी पत्नी आपको छोड़कर क्यों गई? यहाँ पर इस सवाल को अगर आप साबित कर देते हैं, तो फिर आपकी पत्नी का जो मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है, वो पूरी तरीके से खारिज हो जाएगी। उसको ₹1 भी जो है मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और तीसरी कंडीशन दोस्तों आप ध्यान में रखिए कि जो सेपरेशन है, वो अगर कंसेंट के साथ होता है, पति और पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, आप दोनों ने अपनी सहमति से अपने आप को अलग कर लिया है, चाहे उसके कारण जो भी हों, चाहे आपके वैचारिक मतभेद रहे हों या फिर किसी भी तरह से आपका मनमुटाव हो गया है और अब आप साथ नहीं रहना चाहते। आपने तलाक भी नहीं लिया लेकिन साथ नहीं रह रहे हैं, आप अलग-अलग रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्नी जो है माँग नहीं कर सकती, बशर्ते कि आपके पास में इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो जहाँ पे आप दोनों सेपरेट रह रहे हो। उस एग्रीमेंट में जो शर्तें हैं उसमें ये चीज़ दर्शानी चाहिए कि हम अपनी सहमति से अलग रह रहे हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। और जब आप सहमति से अलग रहते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको खर्चे का कोई राइट नहीं है। अगर आपको खर्चा ही लेना है तो आप साथ रहिए, लेकिन आप अपनी सहमति से अलग रह रहे हैं या फिर पति ने आपको अगर ज़बरदस्ती जो है आपसे अलग कर दिया है अपने आप से, या फिर और कोई जो है आपके पास रीज़न है, तो आप अपनी पति से खर्चा ले सकते हैं। ये जो 3 कंडीशन है, जहाँ पे फर्स्ट है एडल्टरी और नंबर 2 विदाउट एनी वैलिड रीज़न और नंबर 2 जो सेपरेशन है वो अगर आपकी सहमति से हुआ है, तो फिर आप इन 3 कंडीशन में
ऐसी स्थिति अगर है, तो फिर आप जो है खर्चा नहीं ले सकते। लेकिन पति को ये सब चीज़ें साबित करनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे सबूतों को जो है साबित करने का भार किसके ऊपर है? पति के ऊपर है। अगर पति इन सब चीज़ों को साबित कर देता है, तो पत्नी का जो मेंटेनेंस का जो केस है, वो आराम से खारिज करवा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने सीआरपीसी 125 के सबसेक्शन 4 की जो चीज़ें आपको बताई है, जहाँ पे एक पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हमसे है, कोई चीज़ आपके माइंड में चल रही है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमसे बात कर सकते हैं। और मैंने व्हाट्सएप के नंबर आपको दिए गए हैं, व्हाट्सएप पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।